आगे बढ़ते हैं। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं में शामिल बख्तियारपुर ताजपुर गंगा सेतु, लेकिन अब इसी निर्माणाधीन पुल से सामने आई है डराने वाली तस्वीर देख भी रहे होंगे आप। काम के दौरान अचानक पुल का एक हिस्सा भरकराकर गिर जाता है। देखते ही देखते वहां पर चीख पुकार मच जाती है। मजदूर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा निर्माण स्थल अफरा तफरी में बदल जाता है। सवाल यह कि क्या निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई? क्या इतनी बड़ी परियोजना में लापरवाही बरती गई? गंगा नदी पर निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर गंगा सेतु पर बड़ा हादसा जिस तरह से हुआ, जानकारी इसके बारे में यह मिल पा रही है कि पुल पर वेरिंग ज्वाइंट खोलने का काम चल रहा था, तभी निर्माणाधीन संरचना का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। हादसे के समय वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। इस घटना में करीब आधा दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों का तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी मजदूर की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौजूदा लोगों के अनुसार पहले तेज धमाके जैसी आवाज आई और फिर पुल का हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा। हादसे के तुरंत बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया और संबंधित विभाग के अधिकारी व अभियंता मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। बता दें आपको, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस अहम परियोजना में हुए हादसे ने निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर है, जो बताएगी कि यह हादसा तकनीकी खामी का नतीजा है या फिर किसी बड़ी लापरवाही का। तो ये आप देखिए किस तरह से पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा है। वाकई में इससे पहले भी आपने देखो होंगे ऐसी तमाम घटनाएं बिहार से सामने आती रही हैं, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर काम कर रहे थे और वो उसकी चपेट में आए। तुरंत उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा जो कि भरभरा कर गिरा, ये तस्वीर भी आप देखें, वहाँ पर कई जो मजदूर है वहाँ पर वो काम कर रहे थे, उसकी चपेट में आए। हालांकि गनीमत ये रही कि आधिकारिक तौर पर अभी किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे वो घायल ज़रूर हुए हैं और उनको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में पहुँचाया गया। सवाल है जाँच का, जांच में क्या चीजें सामने निकल कर आती है। सवाल इस बात का भी है कि बार बार बिहार से ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। पहले भी आपने देखा होगा तमाम ऐसे जो निर्माणाधीन पुल, उनका हिस्सा कई बार पहले गिर चुका है, कई पुल पहले भी गिर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जो ये तस्वीर सामने आई है, ये सोचने पर बख्तियारपुर से मजबूर कर देती है कि आखिर कब तक ऐसा सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की जान भी जा सकती थी, बहुत से मजदूरों की वहाँ पर जान जा सकती थी, क्योंकि निर्माणाधीन पुल था, काम चल रहा था, मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे। क्या किसी की जवाबदेही इसमें तय होगी? इस बार क्या कार्रवाई होगी तो क्या वो एक नज़ीर बनेगी आने वाले दिनों में, इस तरह की घटनाएं ना हो? ऐसे तमाम सवाल इस घटना के बाद ज़रूर उठते हैं। लेकिन ये तस्वीर अगर आप ये देख पाएँ किस तरह से ये निर्माणाधीन पुल था जिसका एक हिस्सा गिरा है और कई वहां पर जो मजदूर वो काम कर रहे थे जो कि इसकी चपेट में आए। तो पटना समस्तीपुर को जोड़ने वाला ये ब्रिज बिहार में गंगा नदी पर बन रहा था, जिसमें 4 लेन का ये एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा और कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। तो सवाल कई सारे हैं कि आखिर ये पुल गिरने के जो मामले हैं, इस तरह से पहले भी जो मामले सामने आ चुके हैं, इस पर रोक कब लगेगी? तो हादसे में आधा दर्जन मजदूर घायल हुए हैं, हालांकि उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता बख्तियारपुर से रंजन कुमार, ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ रहे। रंजन, इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, एक बार फिर से ये निर्माणाधीन पुल था जिसका एक हिस्सा भरभराकर अचानक गिर पड़ा। कितने बजे की ये घटना है और अभी क्या स्थिति है वहां पर? इस वक्त वहां पर समस्तीपुर जिला के जैसे जानकारी मिलती है कि यह घटना घटी है, लॉन्चर पैड गिरा है वहां पर। तो
कई मजदूरों के घायल होने की जानकारी आई है और समस्तीपुर जिला के तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और घायल मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। शंकर, कितने कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे थे जब ये पुल का एक हिस्सा गिरा वहां पर रंजन? उस समय काफी मजदूर काम कर रहे थे, परंतु जो इसकी चपेट में आए हैं संख्या लगभग 6 बताई जा रही है और यह घटना जो घटी है वह समस्तीपुर जिला के मोहनपुर प्रखंड के मटकौर गांव के आसपास है। तो वहीं यह घटना घटी है, यह समस्तीपुर जिला में घटी है। अभी तक क्या इस पूरे हादसे के बाद अधिकारी वहां पहुंचे, किसी का कोई बयान, कोई जवाबदेही किसी की तय की गई है इस पूरे मामले पर? और हादसे की क्या बड़ी वजह सामने आ रही है फिलहाल जो आपके पास जानकारी हो? अभी तक किसी बड़े अधिकारी ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है और जो घटना है इसके पहले भी सितंबर 2024 में, जो कि बख्तियारपुर का हिस्सा पड़ता है, पटना जिला का हिस्सा पड़ता है, इधर घटना घटी थी जिसमें आंधी के दौरान एक हिस्सा पुल का भरभरा कर गिर गया था। उस समय किसी जान की हानि नहीं हुई थी। लेकिन सवाल रंजन ये है कि बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कई ऐसी घटनाएं निर्माणाधीन जो पुल उनका हिस्सा, या कई बार तो हमने देखा कि पूरा का पूरा जो निर्माणाधीन पुल था उसका एक हिस्सा धंसता हुआ नजर आया, गिरता हुआ नजर आया। कई बार सवाल उठे कि जवाबदेही क्या तय होगी, क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा? इस बार क्या इससे कोई सबक लेगा प्रशासन? क्या जो निर्माणाधीन कंपनी है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या कोई ऐसी तैयारी? ऐसी तो कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि जब सितंबर 2024 में घटना घटी थी उस समय भी यही कहा गया कि आगे इस पर ध्यान रखा जाएगा, ऐसी कोई घटना घटने नहीं दी जाएगी। परंतु फिर यह घटना घटी है। और हम बता दें जानकारी के लिए कि यह जो है सड़क पुल और निर्माण जो है बख्तियारपुर ताजपुर इसका नाम है, जो कि मगध से सीधे मिथिला को जोड़ने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था और उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट था और इससे पहले भी कई ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट जिन पर पानी फेर दिया गया, क्योंकि गुणवत्ता को लेकर बार बार रंजन ये सवाल उठता है। क्या ये जो हादसा हुआ है इसमें भी कोई ऐसी चीजें सामने आ रही है कि गुणवत्ता से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया, इसी वजह से ये एक हिस्सा निर्माणाधीन पुल का गिरा? जी, अगर गुणवत्ता से अगर समझौता नहीं किया गया तो फिर यह पुल गिरा क्यों? अगर गुणवत्ता सही रहती तो यह स्थिति बनती ही नहीं, बल्कि बराबर हम देखते हैं कि बिहार के किसी न किसी हिस्से में, खास करके जो बिहार सरकार के द्वारा पुल निर्माण कराया जा रहा है, वहीं यह घटना क्यों घटती है? तो यहाँ पर इस जो आप बख्तियारपुर ताजपुर का जो हिस्सा गिरा है, आज लॉन्चर गिरा है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि जो गुणवत्ता है उसमें समझौता किया गया है और इसमें भ्रष्टाचार का नजर आ रहा है। लेकिन रंजन, बार बार घटनाएं होने के बाद भी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती है? निर्माणाधीन जो पुल अभी गिरा है, हम ये देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गुणवत्ता को लेकर जाहिर तौर पर इसमें समझौता हुआ है। अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल अगर लगाया जाता तो शायद ये तस्वीर आज देखनी नहीं पड़ती, इतने मजदूर यहाँ पर घायल नहीं होते। बार बार हम ये कह देते हैं कि जांच होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जवाबदेही तय क्यों नहीं जाती है? ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, ताकि अगली बार कोई अगर कंपनी निर्माण करे किसी पुल का, किसी प्रोजेक्ट का, तो वो सोच समझ के अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए? जानकारी के लिए हम बता दें कि यह 2011 में इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था और इसकी अवधि थी 2016 में इसको पूरा कर देने का। परंतु आज 2026 बीत रहा है और 2011 में इसकी लागत रखी गई थी लगभग 1600 करोड़ रुपए, परंतु आज इसकी लागत 3900 करोड़ रुपए से ऊपर जा रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि लगातार
नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी को ही यह ठेका दिया जा रहा है और उसी से काम करवाया जा रहा है। शंकर, तो क्या ये कोई मिली भगत की भी बू आ रही है इस पूरे मामले पर? आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बार बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न करना, फिर दोबारा से उसी कंपनी को ठेका दे देना। तो इस पर हम कह सकते हैं कि यह पहली तो यह प्रशासनिक विफलता है। सरकारी तंत्र और कंपनियों का गठजोड़ इसमें जो दिखाई दे रहा है, उसी भ्रष्टाचार का पोल यह खुलता हुआ दिख रहा है आज की घटना। रंजन, थोड़ा ये बताइए कि ये पुल जो गंगा नदी पर बन रहा था, 4 लेन का ये पुल था, कौन कौन से हिस्से को जोड़ने वाला था ये पुल? क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था, ये काफी लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। यह जो है यह बख्तियारपुर ताजपुर, जैसे हम कह सकते हैं कि करजान जो कि एक मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन है, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी यह ताजपुर समस्तीपुर जिला को जोड़ने के लिए यह है, जो कि समस्तीपुर जिला में बछवाड़ा से डायरेक्ट ताजपुर जो 2 लेन सड़क बन रही है, उसी में यह कनेक्टिविटी के लिए एक बेहतर व्यवस्था के लिए यह बनाया जा रहा था यह पुल। अभी जो घायल हैं रंजन, थोड़ा उनके बारे में अगर जानकारी मिल पाई हो, उनकी स्थिति अभी क्या है? क्या सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है और क्या कोई जनहानि भी इसमें हुई है? जनहानि की तो इसमें अभी कोई सूचना नहीं आ रही है, परंतु जो घायल हैं उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। कुछ की, जैसे 2 की हम बता सकते हैं संख्या, 6 घायलों में 2 की संख्या बेहद नाजुक स्थिति में है और वह पटना के किसी ऐसे जगह इलाज करवाने के लिए भेजा गया है जहां उनकी स्थिति बेहतर बन सके, सुधार हो सके। बिल्कुल, स्थिति बेहतर बन सके। और साथ ही साथ अभी घटनास्थल पर क्या अधिकारी पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए, इस हादसे की जांच के लिए, या फिर इसमें भी लिपापोती की जा रही है? जी, इसमें जो बिहार रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पदाधिकारी हैं और नवयुगा इंजीनियरिंग के और समस्तीपुर जिले के वरीय पदाधिकारी हैं, वह सभी इस घटना पर उनका आना जाना लगातार बना हुआ है और जो घटना हुआ है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन रंजन, आप क्या मानते हैं, ये जो बार बार घटनाएं हो रही हैं पुल गिरने की, कई पुल के हिस्से हमने इससे पहले भी देखे जो गिरे हैं, बड़ी वजह आप क्या मानते हैं इसके पीछे की? इसमें तो यह नजर आ रहा है कि यह लापरवाही का सीधा सीधा जो नजर आ रहा है कि लापरवाही इसमें बरती जा रही है। इसके निर्माण में जो मटेरियल है उससे लगातार समझौता किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये तस्वीर भी हमें दिख रही है, मटेरियल से समझौता किया गया, गुणवत्ता से समझौता किया गया, और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो सामने आई है क्योंकि निर्माणाधीन पुल का ये हिस्सा भरभरा कर गिरा, कई मजदूर इसमें घायल हुए और जैसे कि रंजन बता रहे हैं कि कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है वहाँ पर। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इन हादसों से आखिर क्या सबक लिया जाता है। रंजन, क्या इस हादसे के बाद हम ये मानकर चलें कि कोई सबक लिया जाएगा, कोई नजीर पेश की जाएगी, कोई ठोस एक्शन होगा इस पर? देखिए, जिस प्रकार से बिहार की स्थिति और बिहार के पुलों की स्थिति बनी हुई है और जो भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है, वह देखते हुए अभी तत्काल तो इसकी संभावना कम ही बन पा रही है कि बेहतर निर्माण की दिशा में कोई सकारात्मक पहल होगी। बिल्कुल, 2-4 दिन उछल कूद होगी, अधिकारी लोग आएंगे, वहां जांच पड़ताल करेंगे, फिर जो है लीपापोती इस पर कर करके यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये हर बार होता है रंजन, हम देखते हैं कि हादसे होते हैं, हादसे होने के बाद तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कई लोगों को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी पिछले कुछ हादसों में, उसके बावजूद भी कितने लोगों पर एक्शन हुआ, कितने निर्माणाधीन कंपनियों पर एक्शन हुआ, ये तस्वीरें बताती हैं, आंकड़े बताते हैं। लेकिन इस बार ये एक बार फिर से जो निर्माणाधीन पुल का हिस्सा था वो भरभरा कर गिरा, जिसमें कई जो मजदूर हैं वो घायल हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई हो ताकि आगे से ऐसे हादसों को रोका जाए। बहुत धन्यवाद रंजन कुमार इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ उसने कई सारे सवाल
जाहिर तौर पर खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में ही इतना ही, लेकिन महुआ खबर पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।